बात उस समय की है जब मैंने इंटर पास किया था और मेरी आयु 18-20 वर्ष की रही होगी। तो गर्मी की छुट्टी मनाने भाभी अपनी बुआ जी के यहाँ मिलने के लिए गई थी, तो उधर से उनकी बहन भी उनके साथ आ गई, जिसको मैंने बचपन से सीधे जवानी में ही देखा था। और जो लड़की बचपन में ऐसे ही सादी सी लगती थी, अब वह पहले से ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। लेकिन झिझक होने के कारण मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता था और वह मुझसे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। और एक दिन मौका देखकर वह मेरे पास आकर बोली कि इतने बुरे भी नहीं है हम, क्या आप बात करने से भी डरते हैं? मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे ये सोचकर मैं तुमसे दूर रहता हूँ। बात तो मैं भी करना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा कि अब तुम जाओ और दोपहर में जब सब सो रहे हो तो तुम मेरे कमरे में आना। ये सुनकर वह वहाँ से चली गई और जब घर के सभी लोग सो गए तो वह आ गई। उसके बाद हम बातें करते रहे और जब देखा कि अब चाय का समय हो गया है तो मैंने उसे भेज दिया ला। उसके बाद तो वह जब तक रही रोज मेरे पास आ जाती थी। एक दिन उसके पापा जी का पत्र आया कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये जानकर वह उदास हो गई और कहने लगी कि अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा जब भी मिलने का दिल करे तो चिट्ठी लिखकर बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और वह दिन भी आ गया जब वह अपने घर चली गई। लेकिन अब मैं उदास हो गया और मैंने उसके नाम एक पत्र लिखा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, और उसने भी एक पत्र लिखा कि तुम जल्दी से मिलने आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये पढ़कर मैंने घर में बता दिया कि घूमने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद 4 दिन ऐसे ही बीत गए तो एक दिन मेरी जेब से वह पत्र भाई जी को मिल गया और उसे पढ़कर उनके दिमाग में कुछ उल्टा ही सोच लिया और पत्र की बात सारे घर को पता चल गई। और उसके बाद घर में सभी लोग अलग अलग बुलाकर पूछते थे कि बताओ उसने क्यों बुलाया है और वह क्या बताना चाहती है। मैं सभी को कहा कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब कहीं भी नहीं जाना है। और उसके बाद मैंने उसे और उसने पत्र नहीं लिखा ला, और मैं घर में ये बोल दिया कि मेरी शादी मेरे पूछे हाँ मत करना। और मैं राजस्थान में काम करने के लिए चला गया और उधर भाभी जी के फूफा जी मेरी शादी की बात करने के लिए आए, लेकिन घर वालों ने कहा कि वह तो मना कर दिया है। और फिर जब मैं लौट कर आया तो उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने कोई पत्र उसे नहीं लिखा और बिना शादी किए है रहूंगा। इस तरह की और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।